बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 इसमें क्या है? त्रिभुज। ट्रायंगल इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ये त्रिभुज का जो नाम है, शाब्दिक अर्थ तीन भुजा से बंद घिरे हुए बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से बंद बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज का मतलब होता है आपका जिस आकृति में तीन भुजा हो। तो इसका मतलब त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो। ये एक त्रिभुज बन गया। ये बंद हो गया तीन भुजा से, बी और ये हो गया सी। ये एक त्रिभुज। इसमें क्या क्या आइटम है इस त्रिभुज में? इसको कहते हैं ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हो गया त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, एंगल का मतलब होता है कोण। जिस आकृति में तीन कोण से बंधा हुआ हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। और हिंदी का शाब्दिक अर्थ हो गया भुजा के अनुसार त्रिभुजा। इसका त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा हो, तीन भुजाएं हो। बहुवचन आ जाएगा, भुजाएं हो। तो बताएं आपका इंग्लिश में क्या हुआ? ट्रायंगल। ये हो गया त्रि, ये हो गया एंगल। ये हो गया त्रि, ये हो गया भुज। भुज का मतलब होता है भुजा, बाहु। इसको कहते हैं बाहु, साइड। इसको क्या आता है? साइड। ए बी, बी सी, ए सी, तीन साइड हो गया। तो कितने आइटम रहता है आपका? तीन भुजा, तीन भुजा
और क्या रहता है, 3 कोण, और रहता है 3 शीर्ष बिंदु। यही आपका आइटम है त्रिभुज का। तो किसी भी त्रिभुज में यही 3 भुजा रहेगा, 3 कोण रहेगा, 3 शीर्ष बिंदु रहेगा। 3 भुजा और 3 कोण के अनुसार हम क्या कहते हैं, किसी भी दो त्रिभुज का तुलना जब करते हैं कि समरूप है कि यह सर्वसम है। कैसे पता करेंगे ना, अगर किसी त्रिभुज का 3 आइटम दूसरे त्रिभुज का 3 आइटम बराबर हो जाता है, तो बाकी जो 6 आइटम होता है, 3 जो 6 आइटम होता है, आपको 6 आइटम है। तो ये जो 6 आइटम होता है, ये आपका ये अलग से हो गया। ये जो 6 आइटम है आपका, इस 6 आइटम में आपको 3 आइटम आपको समान होना पड़ेगा, तब वो सर्वसम बन जाएगा। तो समरूप क्या होता है, अब आते हैं समरूपता में। समरूपता क्या होता है आपका, सिमिलर फिगर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर फिगर। ये हो गया सिमिलर फिगर। और सर्वसम होता है सर्वसम। माने सब कुछ समान होता है। जब दो त्रिभुज का सब कुछ समान होता है तो वह सर्वसम कहता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका सर्वसम हो। तो इसमें देखिए सर्वसम कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए अगर वृत्त तो सर्वसम बनेगा तो ऐसे एक साइज का बनेगा। और ये आपका समरूपता क्या होता है, ऐसे एक साइज नहीं बना। अब त्रिभुज में क्या होता है, आपका बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन देखने में आपका एक जैसा लगेगा। ये हो गया आपका समरूप, ABC DEF। और इसमें आपका त्रिभुज में क्या होगा, एकदम समान रहेगा। ABC और DEF, इसका क्या है, आपका सर्वसम है। ई जैसा समान है, ई भी समान है, इसका समान हो जाएगा, इसका भी समान हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, AB डज नॉट इक्वल टू DE। इसके बाद BC डज नॉट इक्वल टू आपका EF। इसी तरह आपका AC DF के बराबर नहीं होगा, AC डज नॉट इक्वल टू DF। लेकिन देखने में आपको एक तरफ होगा, देखने में क्या होगा, एक जैसा। लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ बराबर हो जाएगा। सर्वसम में क्या होता है, सब कुछ बराबर है। AB इक्वल टू DE, उसके बाद BC इक्वल टू EF, उसके बाद आपका AC इक्वल टू DF। तो यही आपका इस सर्वसम बन गया। कोण भी आपका बराबर हो जाएगा सर्वसम में। कोण A बराबर कोण D, उसके बाद कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F।
सी बराबर कोण एफ, ये ऐसे होता है। ये भुजा के अनुसार तीन भुजा, तीन तीन आइटम समान हो गया। तो किसी भी दो त्रिभुज का, इसका एक कोण, इसका एक भुजा, इसका और एक भुजा और इसका एक भुजा, तो दोनों का क्या है, तीन आइटम अगर बराबर होंगे तो सर्वसम। समरूपता का क्या फिगर होता है आपका, इस तरह से फिगर होता है, और सर्वसम का फिगर होता है ऐसे। सर्वसम का सिंबल कैसे होता है आपको, इस तरह से। आपका अनुपात को समझाते, आप मान लीजिए एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में आपका इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही अनुपात में अगर ये करेंगे तो क्या होगा, डी ई कैलकुलेट करते हैं। तो यहां देखिए फिगर क्या है, ए डी जो है ना मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और बिंदु ई जो है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी इज द पॉइंट ऑफ मध्य बिंदु, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु ए बी का, और आपका ई इज द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु ऑफ ए सी। तो एक प्रोपोर्शनेट में अगर ई करेगा तो क्या होगा, एडी बाय डीबी, अगर अनुपात एक होगा ए बाय ई सी। यदि एक प्रोपोर्शनेट में आपको इसको डिवाइड करेगा, ए बी रेखा को एडी और बीडी, एडी और डीबी माने बीडी, और ए और ईसी, अगर एक ही समानुपात में करेगा, समानुपात, इसका साइज देखिए थोड़ा, एसी क्या है, ग्रेटर देन है, एसी क्या है, एसी ग्रेटर देन ए बी है, एसी को ए बी से ज्यादा रखे हैं। तो आपका लेकिन प्रोपोर्शनेट एक होता है, तो इसमें क्या आता है, इस समानुपाती प्रमेयों से, समानुपाती प्रमेयों से ये क्या हो जाएगा, समांतराल बन जाएगा, तब डी ई समांतराल आपका बी सी। अगर मान लीजिए डी ई समांतराल बी सी है तो भी इसका समानुपाती करेगा। अगर किसी त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु डी और भुजा एसी का मध्य बिंदु ई एक समानुपाती में हो,
मध्य बिंदु में ई एक रेखा हो और प्रश्न में अगर आपको दिया हुआ है DE समांतराल BC, तो क्या हो जाएगा, इस समानुपात में आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, दोनों का स्थिति एक है, इसका इन्वर्स स्थिति है, इसका लिंक है, एक इसका रिलेशन इसके साथ है, तो तब क्या हो जाएगा आपका AD बाय DB इजकल टू AE बाय BC। अगर मान लीजिए मध्य बिंदु दिया हुआ नहीं भी रहेंगे, अगर दिया हुआ रहेगा मान लीजिए DE समांतराल BC, तो ऑटोमेटिक इसका मिड पॉइंट में आ जाएगा। ये आपका प्रमेय है, दोगो प्रमेय। अब आते हैं आपका 6.1 को सॉल्व करते हैं, चैप्टर में आते हैं। सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज आपका 6.1। 6.1 में क्या है आपका, सभी वित्त क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सभी वित्त डैश डैश क्या होता है आपका, होते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, समरूप या सर्वसम, ये दोनों में एक भरना है। तो क्या सभी वित्त का मतलब क्या होता है, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया। देखिए तीनों वित्त तो क्या है, एक जैसा देखने में है, लेकिन क्या है, तीनों का साइज अलग है, तीनों का साइज क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप होगा लेकिन सर्वसम नहीं होगा, नॉट कॉन्ग्रुलेटेड बट सिमिलर, इट इज सिमिलर फिगर। क्या हो जाएगा आपका, समरूप। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, सभी वर्ग होते हैं, इसमें सभी वित्त दिया है, सभी वर्ग, सभी वर्ग क्या होता है आपका, होते हैं। इसमें भी वर्ग बनाते हैं, ई वर्ग हो गया, देखिए तीनों वर्ग है लेकिन तीनों का साइज अलग अलग है, तो क्या आता है, देखने में एक जैसा है लेकिन आपका सर्वसम नहीं है, ई भी सर्वसम नहीं होता है, सभी वित्त सभी वर्ग सर्वसम। तो सभी वित्तों को सर्वसम होने के लिए क्या होना, आर को समान होना चाहिए, उसका जिसका त्रिज्या बराबर हो, जो ऐसे होता है आपका, जैसे ई वाला सर्वसम हो जाएगा, क्योंकि इसका आर जो होता है ना बराबर हो जाएगा, ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी होगा, तभी ये सर्वसम होगा। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग फिगर है, इसी तरह इसका
भुजा जब बराबर होगा, दोनों तीनों जितने भी वर्ग बनाइएगा तो भुजा समान होगा तो ऑटोमेटिक आपका वो वर्ग सर्वसम होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है, ये भी समरूप हो जाएगा। उसके बाद लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि उसके संगत कोण बराबर हो। क्या हो जाएगा आपका ये संगत कोण, संगत कोण डैश में क्या भरेगा, बराबर हो। बराबर हो और संगत भुजाएं, संगत समानुपाती हो। क्या हो, समानुपाती हो। समान युक्त अनुपात समानुपाती, समान युक्त अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपाती। निम्नलिखित युग्मों में दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बोले समरूप आकृति कौन कौन होता है, उदाहरण देना। तो आंसर में क्या हो जाएगा, वर्ग, वर्ग होता है आपका समरूप आकृति। 1 नंबर आंसर हो गया और आपका 2 नंबर आंसर होगा वित्त। और क्या, दो दो उदाहरण, भिन्न उदाहरण दे। अब इसका समबाहु त्रिभुज भी होता है। इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज भी होता है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आपको एक जैसा लगता है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या देना है आपका, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं होता है। क्या होता है आपका, विषमबाहु त्रिभुज, और आपका विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। सभी समद्विबाहु त्रिभुज आपका समरूप नहीं होता, लेकिन सभी वर्ग, सभी वित्त, सभी समबाहु त्रिभुज आपका समरूप होता है। कुछ कुछ विषमबाहु समरूप हो सकता है लेकिन सभी नहीं होता है। बताए कि नियुक्त चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो फिगर दिखा हुआ है आपका क्या है, इसका जो फिगर और इसका फिगर देखने में क्या होता है, एक जैसा नहीं है, ये सिमिलर नहीं, लेकिन अनुपात आपका बराबर है। यहाँ 1.5 या 3 दिया है, 1.5 3 दिया है, 1.5 3 दिया, लेकिन ये क्या है आपका एंगल जो है एक समरूप नहीं है। इसका एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कोण भुजा का अनुपात 1 है, भुजा का अनुपात 1 है, परंतु आपका क्या है, ये 6.1 में कर रहे आपका, परंतु इसका जो कोण है, कोण का अनुपात बराबर नहीं है। कोण का तो अनुपात नहीं होता है, कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो सिमिलरिटी थ्योरी में जो आता है आपका ए फॉर्मूला में जो आता है आपका एंगल के हिसाब से, इस प्रमेय
परमेयों से, परमेयों से क्या होगा, समरूप नहीं है। दोनों चतुर्भुज का, दोनों आपका दोनों आकृति, दोनों आकृति आकृति समरूप, समरूप क्या होगा, नहीं, समरूप नहीं है। तो सभी वर्ग, सभी वित्त, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सर्वसम, ये समरूप होता है। लेकिन आपका सर्वसम नहीं होगा, यहाँ समरूप बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपका वित्त में भिन्न भिन्न होता है, समरूप कहते हैं, ऐसा कहते हैं जो समरूप नहीं है। समान युक्त रूप, समरूप का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है, ये नोट लिख देते हैं, ये याद रखिएगा। समरूप का मतलब होता है समान युक्त रूप, बट ये साइज में समान नहीं होगा, बट परंतु साइज जो होता है ना, साइज में समान नहीं होता, समान नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर साइज में समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्वसम हो जाएगा। तो समरूप का क्या होता है, सिंबल क्या है, ये हो गया समरूप, समरूप का सिंबल होता है ऐसे, और आपका सर्वसम का सिंबल होगा आपका कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। आपका चैप्टर 6 में त्रिभुज है। चैप्टर 6 में क्या है, चैप्टर 6 में है त्रिभुज। त्रिभुज होता है ट्रायंगल, इसका इंग्लिश बोला जाता है ट्रायंगल। तो तीन भुजा का आपका बंद फिगर को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 तो कर दिए, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2। अब एक्सरसाइज 6.2 में क्या है देखिए। एक्सरसाइज 6.2 में है आपका हाँ 6. आकृति 6.17 और 17 में 1 और 2 में डी समांतराल BC, EC और AD ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शर्त लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या लिख दिया है, डी समांतराल BC। तो किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, समांतराल होने पर उसका अनुपात भी समान होगा। माप तो समान नहीं होगा, लेकिन
प्रोपोर्शनल जो होता है प्रोपोर्शनल फार्मूला उसमें समान होगा। तो क्या लिखेंगे, ए डी बाई बी डी, इसका वन वाला में करते हैं, ए डी बाई बी डी इजगल टू आपका ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। अब देखते हैं अगर इस तरह का आएगा तो हमको इसी निकालना है। क्या निकालना है आपको, इसी ज्ञात करना है, इसमें इसी ज्ञात करना है। अब एडी का मान दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, 1.53 बराबर आपका है आपका 1 दिया हुआ है, ये कितना है आपका 1 बटा इसी, 1 बाय इसी। तो इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1.5 इंटू इसी बराबर 1 इंटू 3, तो इसी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 3 बाय 1.5। तो 1.5 दुगने क्या होता है 3, 2 हो जाएगा, तो इसी समान 2 सेंटीमीटर। कितना आया 2 सेंटीमीटर। अब 1 का 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में क्या है फिगर आपका, इसमें भी आपका शर्त है डी समांतराल बी सी, इसमें भी क्या है डी समांतराल बी सी दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है इसमें क्या, एडी ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। इसमें आपका एडी ज्ञात करना है। एडी किधर है आपका, यहां से यहां तक। तब इसका फॉर्मूला लगाते हैं प्रोपोर्शनल। अगर किसी, तो पता है हम, अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में आपका दो बीच में जो समांतरा रेखाएं हो तो क्या होता है डी बी सी का समांतराल होगा। तो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए डी इस समांतराल बी सी का दिया हुआ है, तो ये एक क्या होगा समानुपाती हो जाएगा। तो ए डी बाई बी डी, ए डी बाई डी बी इजिकल टू क्या होता है ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। अब वैल्यू बैठाते, ए डी तो दिया हुआ नहीं है, ए डी बाई बी डी कितना है आपका 7.2, 7.2 बराबर ए कितना है 1.8 बाई 5.4, इसी कितना है 5.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है ए डी इंटू 5.4 इजिकल टू 1.8 इंटू 7.2। तो ए डी से के साथ गुण है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 1.8 इंटू 7.2 बाय 5.4, 5.4। तो 3 18 54 होता है और 3 24 72, 2.4। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर, ये भी आंसर हो गया। तो 1 का 1 और 2 हो गया।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में आपका 3 गो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में कितना क्वेश्चन है आपका? 3 गो। आपका एक में है पीई, क्या क्या दिया हुआ है? पीई दिया हुआ है कितना? 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। पी एफ इजिकल टू 3.6 सेंटीमीटर। और आपका एफ आर इजिकल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है। क्या है? सेंटीमीटर में। ये सब सेंटीमीटर में है। तो क्या होगा इसमें? क्या अनुपात करते हैं, अगर अनुपात बराबर होगा तो ये EF समांतराल QR होगा। इसमें निकालना क्या है आपका? EF समांतराल QR है कि नहीं, QR है कि नहीं। अब समानुपाती प्रमेय से आते हैं। PE बाय EQ इजिकल टू PF बाय FR। अगर ये बराबर आएगा तो आपका समानुपाती होगा। आपका क्या होगा? PE कितना आपका? 3.9 बाय EQ कितना है? 3.6 बाय 2.4। ये आपका आता है 3 1 जा 3 1.3। 3.0 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 12 दूगने 24, 3 बारह 34। तो ये आ गया 1.3 बाय 1 और ये 3 बाय 2। 1.3 बाय 1 डज नॉट इक्वल टू 3 बाय 2। तो क्या होगा आपका? ई भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब PE बाय EQ डज नॉट इक्वल टू PF बाय FR। तो ये क्या होगा आपका? EF जो है समांतराल QR नहीं होगा, 9 हो जाएगा ये आंसर। अब आते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में आते हैं। 2 में क्या है आपका? 4.8 PE QE PF RF। तो PE बाय QE, अगर PE बाय QE इजिकल टू PF बाय RF। अगर बराबर होगा तो क्या होगा? EF समांतराल QR होगा। तो क्या होगा? EF समांतराल Q। मान बैठाते 4 बाय 4.5, 4 बाय 4.5 बराबर आपका आएगा 8 बाय 9। तो ई 4 दूगने 8 और 4.5 दूगने 9, तो बराबर आ गया। तो क्या होगी आपका? 4 बाय 4.5 इजिकल टू 4 बाय 4.5। एक जैसा आ गया। तो ये क्या होगा? EF समांतराल QR
है। क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में, ये 2 का 3 है, 2 का 2 है। इसमें भी ई एफ क्यू आर प्रूव करना है। तो इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है? पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, और पी दिया है, पी एफ दिया है। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? पी क्यू इक्वल टू आपका 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है आपका पी आर 2.56 सेंटीमीटर, 56। उसके बाद पीई दिया हुआ है, पीई कितना है आपका? 0.18 सेंटीमीटर। और आपका पीएफ दिया है, पीएफ 0.36 सेंटीमीटर। तो इसी को त्रिभुज बना के करते हैं, क्योंकि इसका अनुपात वाला दिया हुआ नहीं है। इसमें भी हो जाएगा, इसका समान अनुपात में इससे हो जाता है, लेकिन निकाल लेते हैं। इसका क्या निकालेंगे? पी दिया हुआ, ई क्यू निकालेंगे। तो ई क्यू बराबर क्या होगा? 1.28 माइनस 0.18। तो 8 8 0 हो जाएगा 1.10। अब निकालेंगे ई क्यू, ई क्यू पी ई निकाले। ई क्या निकाले आपका? पी ई क्यू निकाले। अब निकालेंगे आपका पी एफ आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ आर निकालेंगे। क्या होगा आपका? 2.56 माइनस 0.36, 0 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2.20। अब अनुपात में आते हैं, तो समानुपात क्या होगा? पी क्यू बाई पी आर, पी ई बाई ई क्यू, पी क्यू बाई ई क्यू इजगल टू आपका पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। तो क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू कितना है आपका? पी ई होगा, पी ई। पी कितना है आपका? 0.18, और ई क्यू है 1.10। इसी तरह पी एफ कितना है आपका? 0.36 बाय आपका एफ आर कितना है? 2.20। ये 18, 0.18 दुगने 36 और 1.10, 2 से डिवाइड किए 1.10, तो बराबर आ गया 0.18 बाय 1.10 इजिकल टू 0.18 1.10। तो बराबर जब हो गया तो क्या होगा? EF समांतराल, EF समांतराल QR। हाँ, प्रूव हो गया। टू का 3 क्वेश्चन था आपका।
आपका। देखिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आकृति 6.18। ये वाला आपका 6.18 है आपका आकृति। ए बी और डी, इसका ए बी सी डी, एम एल और एल एन, दो आपका समांतर रेखा है, बी सी का और सी डी का। एल एम आकृति बना देते हैं आपको। हो गया। अब इसमें बीच में एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसमें आपका ए बी सी डी, उसके बाद एल एन, ये एल एन है, एल है, ये एन है और ये एम है। तो एल एम आपका, एल एम क्या दिया हुआ है, समांतराल आपका बीसी, और एल एन समांतराल सी डी दिया हुआ है। तो ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव दैट आपका ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी, यही आपका प्रूव करना है। त्रिभुज आपका ए बी सी से आते हैं। क्या आते हैं आपका? त्रिभुज यहां से आते हैं, त्रिभुज ए बी सी से आते हैं, त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एल एम बी सी का समांतराल है, एल एम समांतराल बी सी का, ये दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। तो इस प्रमेय से क्या होगा? एल बाई एल सी, एल बाई एल सी तो क्या होगा? ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एल बाई एल सी हो जाएगा आपका। ये हो गया 1 नंबर समीकरण। फिर आपका, फिर इसी तरह त्रिभुज ए सी डी से, क्या हो जाएगा आपका? एन बाई एन डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी। दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं? ए एल बाई ए सी बराबर, इसका मतलब ये 2 नंबर समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं?
1 और 2 से आपका पाते हैं AM by MD, AM by MD is equal to AN by ND by ND। अब इसी प्रमेय से आपका समानुपाती प्रमेय से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समानुपाती प्रमेय से। ये समानुपाती प्रमेय से हो गया। इसी तरह आपका समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा? AM by AB is equal to AM by AD को क्या लिख सकते हैं? AN प्लस ND। इस तरह आपका क्या हो जाएगा? AM by AB is equal to AN by AD। ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन 3 कितना आपका? 3 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका आकृति 6.19। ये आपका 6.19 है आकृति। इसमें DE समांतराल क्या है? AE DF यहाँ से DF समांतराल AE दिया हुआ है। तो DF AE है, सिद्ध कीजिए BF by F ही समानुपाती नियम इसमें भी सिद्ध करना। दिया हुआ क्या है आपका? क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में आपका दिया हुआ है DE समांतराल AC और DF समांतराल AE और DF समांतराल CT AE सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है BF by FE is equal to BE by
ई सी, ये आपका ऐप है, ये क्या है, ऐप है। तो आपका समानुपाती नियम प्रमेयों से हम क्या पाते हैं, बीई बाई ई सी इक्वल टू बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी हो गया। इस समानुपाती प्रमेय से, समानुपाती प्रमेय से, क्योंकि डी ए सी समांतराल है, समानुपाती प्रमेय, समानुपाती प्रमेयों से ये त्रिभुज आपका, त्रिभुज बी सी ए से, बी सी ए से, अब त्रिभुज आपका बीई ए से, अब त्रिभुज बीई ए से, ये हो गया आपका 1 नंबर समीकरण। बी एफ बाई एफ ई, इजिकल टू बी डी बाई डी ए, ये हो गया 2 नंबर समीकरण। ये भी समानुपाती प्रमेय से, ये भी आपका समानुपाती प्रमेय। तो आपका समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समानुपाती आपका 2 से बी एफ बाई एफ ई टू बी ई बाई ई सी, प्रूव हो गया। हो गया 5। आखिर थी 6.20 से, अब आते 6.20। इसमें दिया हुआ है 6.20 में डी इजिकल टू ओ क्यू, डी एफ इजिकल टू क्यू आर, दर्शाए ई एफ इजिकल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर आपका 20 से लेना है, फिगर आपका 6.20 से, डी ई इजिकल टू ओ क्यू, डी ई इजिकल टू ओ क्यू और डी एफ इजिकल टू ओ आर, डी एफ इजिकल टू ओ आर। तो ई एफ क्यू आर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ई एफ समांतराल क्यू आर। इसमें आपका समांतराल दिया हुआ था तो अनुपात प्रूव करना था, यहाँ आपका क्या है, समान दिया हुआ है, उसको समांतराल प्रूव करना है। ये फिगर 6.20 कितना है, 6.20 फिगर। त्रिभुज पी क्यू ओ से क्या पते, डी समांतराल, ये समांतराल ओ क्यू, ये दिया हुआ है,
दिया हुआ है, और पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी। तो क्या हो गया, समानुपातिक प्रमेय। ये हो गया 1 नंबर समानुपातिक प्रमेय। लगाए समानुपातिक। उसी तरह आपका फिर आपका त्रिभुज पीओ आर से, फिर उसी तरह इसी तरह आपका पी एफ बाय पी ओ आर सी, त्रिभुज पी एफ आर सी, पी एफ आर सी क्या हो जाएगा वह, पी ओ आर से, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ। ये हो गया 2 नंबर। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा आपका, इसमें दोनों तरफ देखिए पी डी बाई डी ओ है, इधर भी पी डी बाई डी ओ है, तो ऑटोमेटिक पी बाई आर इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, पी ई बाय ई क्यू पी एफ बाय एफ। तो इसी प्रमेय से क्या होगा, इस समानुपातिक प्रमेय से क्या प्रूव हो जाएगा, प्रमेय से क्या प्रूव हो जाएगा, ई एफ समांतराल क्यू आर। ई एफ इजिकल टू क्यू आर हो जाएगा, यही आपका प्रूव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 6 में। आपका 6 में क्या बोल रहा है, आपका आकृति 6.21, यहाँ पर देखिए आकृति 6.21 दिया हुआ है। इसमें ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर दर्शाए बी सी क्यू। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6। ए बी समांतराल पी क्यू, ए बी समांतराल पी क्यू दिया हुआ है, और ए सी क्या है, समांतराल आपका पी आर।
ये है दिया हुआ। तो प्रमाण करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, बीसी समांतराल क्यू आर, बीसी समांतराल क्यू आर। तो त्रिभुज ट्रायंगल ओपी की, ओपी क्यू से, ओपी क्यू से, ओपी क्यू से क्या होगा, ए बी समांतराल पी क्यू, ए बी समांतराल पी क्यू। उसके बाद समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से क्या बन जाएगा आपका, ओ ए बाई ओ पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। ये हो गया आपका एक नंबर समीकरण। फिर आपका आते हैं ओ पी आर सी, त्रिभुज ओ पी आर सी। ओ पी आर से क्या है, ए सी समांतराल पी आर, ए सी समांतराल पी आर। तो हो जाएगा ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, ओ सी बाय सी आर। तो ये हो गया आपका 2 नंबर समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 से बीसी समांतराल क्यू आर प्रूव हो गया। तो समीकरण दो से क्या हो जाएगा आपका, बीसी ये हो गया, रूट हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन आपका 7, आपका प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर नहीं है, तो फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फिगर नहीं। तो इसमें क्या बोला आपका क्वेश्चन में, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, इसका एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर अब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समांतरित करती है। इसको क्या प्रूव करना है आपको, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे।
जैसे BC है उसी तरह। देखिए BC जैसा है उसी तरह आपका DE एक रेखा खींची। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका AB का मध्य बिंदु, ये रचना किए, मध्य बिंदु D है, तो आपका और DE BC समांतराल DE खींचिए। ये क्वेश्चन में बोला, ये दिया हुआ है BC DE बना, ये आपका बनावट किए, बनावट। अब क्या है AD बराबर BD, क्या हो जाएगा, AD बराबर BD हो जाएगा। यह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, प्रूव करना। तो तीसरी भुजा यहाँ क्या है, तीसरी भुजा आपका AC है, AC को E समान अनुपात में काटती है, समद्विभाजित करती है, समान भाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो प्रूव क्या करना है, AE बराबर EC प्रूव करना, AE बराबर EC। तो समानुपाती प्रमेयों से यहाँ पर जो BCDU दिया हुआ है, समानुपाती प्रमेयों से क्या मिलेगा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो यहां पर दिया हुआ है आपका AD बराबर DB, AD बराबर DB, क्योंकि A क्या है, D क्या है, मध्य बिंदु, D AB का मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो AD से जितना दूरी होगा BD का उतना ही दूरी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू 1। तो इसके थ्रू से क्या हो जाएगा, फिर इसी से AE बाय EC बराबर 1 हो जाएगा। सेम है, इसमें लिखा हुआ है आपका AD बाई DB इक्वल AB बाई AE बाई EC। तो इस समीकरण 1 से हमको मिल रहा है। अब क्या है, समीकरण 1 से जो मिल रहा है, तो इसका मतलब AE बराबर EC, AE बराबर यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव क्या करना था, AE बराबर EC, E is the midpoint of AC।
आपका चैप्टर कितना है 6.2 चैप्टर 6.2 का। अब आते हैं 7 हो गया। अब 8 में क्या हो रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपका 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने में एक तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस शुरू से अंत ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा लास्ट से इधर है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। तो इसी तरह इसका फिगर होगा, इसका फिगर भी इसी तरह होगा। डी यह आपका ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु इक्वल टू डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। हो गया। तो हमको प्रूव करना है डीई समांतराल बी से, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको अब इसको मिलाते हैं, डीई को मिलाए, मिलाए, डी को क्या किए मिलाए। तो डी क्या है आपका ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। इसी तरह आपका ए ई बराबर इसी हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि मध्य बिंदु है, क्योंकि डी और ई ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसी तरह आपका ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई इसी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा आपका समानुपाती प्रमेय में प्रमेय से क्या प्रूव हो जाएगा आपका डीई समांतराल बीसी, डीई समांतराल बीसी प्रूव हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है समलंब चतुर्भुज है। इसमें एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतराल बीसी और इसके विकर्ण परस्पर 0 पर प्रतिच्छेदित करते दर्शाए कि ए ओ इक्वल टू बी ओ सी ओ इक्वल टू डी ओ। अब इसको समलंब चतुर्भुज खींचते हैं। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। अब इसके विकर्ण बनाना है। अब इसका क्या बनाना है? आपका विकर्ण बनाना है जो 0 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। क्या कर रहा है? 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समलंब ए बी समांतराल सी डी। यह शर्त है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर तो होती है। ए बी समांतराल सी डी। और क्या दिया हुआ है आपका? दर्शाए ए ओ बार बी 0 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये आपका दिया हुआ है। ए बी समांतराल ये तो दिया हुआ रहेगा ही समलंब चतुर्भुज। तो प्रूव क्या करना है आपका? प्रूव करना है ए ओ बाय बी ओ बाय बी ओ इजिकल टू सी ओ बाय डी ओ। सी ओ बाय डी ओ। इसको थोड़ा इसके डीसी के समांतर एक रेखा खींचिए। ई खींचिए। और सीडी के समांतराल एक रेखा कोई हो गया। अब ओ ई एक रेखा खींची। अब इसके थ्रू से क्या होगा? आपको प्रूव करने में सुविधा होगी। ओ ई समांतराल सी डी। ओ ई समांतराल क्या हो जाएगा? सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए ई बाय ई डी। ए ई बाय ई डी इजिकल टू ए ओ बाय सी। ये हो गया एक नंबर।
इस समानुपाती प्रमेय से होता है। इस समानुपाती प्रमेय कैसे लगा, वही समांतराल CD है तो उसके हिसाब से आपका समानुपाती प्रमेय। समानुपाती प्रमेय लगाए। अब ABD से त्रिभुज ABD से ई वाला त्रिभुज, वही समांतराल क्या है आपका AB। ये आपका त्रिभुज ABC से लिए, त्रिभुज ABC और ये हो गया त्रिभुज ABD से AB। तो ED बाई AE इसका मतलब क्या होगा, AE बाई ED BD बाई DO। ये हो गया 2 नंबर सवाल। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, दो से क्या मिल रहा है, 2 से मिल रहा है आपका AO बाई CO, AO बाई CO इधर BO बाई DO। तो AO बाई BO, इसी तरह आपका AO बाई BO, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। हो गया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए बढ़िया से। हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 में। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर 0 पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते AO बाई BO और CO बाई DO, तो दर्शाए ABCD एक समलंब। उसी तरह है, उसे फिगर एक होगा। फिगर क्या होगा, एक तरफ फिगर बनाना है। इसका भी वही फिगर होगा, समलंब। ABCD
विकर्ण इसका भी 0 पर प्रतिच्छेदित करता है, विकर्ण बनाना है। अब इसका भी विकर्ण बना है, विकर्ण बनाना है, ये 0 पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब इसमें क्या है, इसको भी ई लगा देंगे, ई बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। अब त्रिभुज ADB से, त्रिभुज ADB से कोई समांतराल AB समानुपाती नियम से, इस समानुपाती नियम से ये समानुपाती प्रमेय से, यहाँ समानुपाती प्रमेय D by E ये DE by EA is equal to OD by BO। इसी तरह EA by DE is equal to BO by DO हो जाएगा, is equal to AO by C। चूंकि क्या दिया हुआ है आपका, AO by CO, BO is equal to, ये क्या हुआ, दिया हुआ है। और EA by DE AO by CO, EO is equal to समांतराल BC। तो EO समांतराल आपका AB का भी समांतराल है और DC का भी है, तो AB समांतराल CD। तो AB समांतराल क्या हो गया, ये दोनों के प्रमेय से AB समांतराल CD हो। वन और 2 से क्या प्रमाण हुआ, क्या प्रूफ मिल रहा है आपका, AB समांतराल, यही आपको प्रूफ करना है। AB समांतराल CD है, तो प्रूफ करना है आपका ABCD एक समानुपाती। तो जब AB समांतराल CD हो गया, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो गया। देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है आपका, दो भुज आपस में समांतराल, AB समांतराल CD है, लेकिन BC और AD समांतराल नहीं होता। तो मेरा AB समांतराल CD मिल गया,
और इसी हिसाब से ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया।